नीतीश कुमार भी हो गए मैथिली ठाकुर के मुरीद। अब मैथिली ठाकुर ने विपक्ष और तेजस्वी यादव को बुरी तरीके से लपेटा, हर कोई देख कर दंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोली ऐसी बात सुनकर चौंक जाएंगे आप। कहा, रील स्क्रॉल कर रही थी तभी मैंने जो देखा। जानिए मैथिली ठाकुर ने क्या कहा। सीधी सी दिखने वाली मैथिली ठाकुर इतना ज्यादा बड़ी बात बोल देंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। मैथिली ठाकुर को जब बीजेपी ने मैदान में उतारा था तो लोगों को लग रहा था माहौल नहीं बना पाएंगी, विपक्ष के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगी। लेकिन मैथिली ठाकुर ने चुनाव प्रचार में अभी तक जो दिखाया, जिस तरीके से विपक्ष पर हमले बोले, तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, नीतीश कुमार भी उनके मुरीद हो गए। तभी तो नीतीश कुमार ने बाकायदा उनसे मुलाकात की। मैथिली ठाकुर उनका इंतजार कर रही थी और मुख्यमंत्री आते हैं, उनके सिर पर एक पगड़ी रखते हैं, जहां तुरंत मैथिली ने नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों की चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन ऐसे ही नहीं उनको सम्मान मिल रहा है। इससे पहले उन्होंने विपक्ष को किस तरीके से लपेटा है वो भी जरा सुनिए। तेजस्वी यादव ने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में कि हर घर में एक नौकरी देंगे। इस पर मैथिली ने जो कहा, आप कहेंगे कि 16 आने सच कहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस हैं। अगर आप नौकरियां या फिर रोज़गार चाहते हैं, बिहार में आए जेन्युइनली चाहते हैं, तब तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग को बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि हमारे भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो, उसके द्वारा युवाओं को रोज़गार मिले, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हों। मैथिली ठाकुर के पास कोई राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव गजब का बताया। उन्होंने जो कहा वो थोड़ा हैरान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में रील स्क्रॉल करते हुए उन्हें क्या मिला, उसके बारे में भी आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे। मगर उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि तेजस्वी यादव के वादों पर उन्होंने क्या कहा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी, तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी। तो सुना आपने, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लेकर मैथिली ठाकुर ने हमला बोला और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चुनाव में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां की जनता क्या सोचती है, इस पर उन्होंने एक रील का वाकया शेयर किया है, जरा सुनिए। कल मैं रील स्क्रॉल कर रही थी रात को सोने वक्त, तो मैंने देखा कि एक ऐसे पत्रकार एक महिला से पूछ रहे, बुजुर्ग महिला से, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की तेजस्वी जी। तो वो कंफ्यूज हो गई, बोली हम मोदिया नहीं खे। तो उनके नाम से तो सच में बिहार में एक बहुत ही अलग लेवल पे लहर है। मैं खुद भी कैंपेन के लिए जाती हूँ तो बुज़ुर्ग महिलाएं बोलती है कि खेबई मोदी के तो गेबई ओकरे। तो उनका नाम का तो बिल्कुल जलवा है और लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। देश में ही नहीं, विदेश में भी है, क्योंकि मुझे खुद ऐसे जर्मनी से या फिर जिनको मैं कभी पहले मिली होंगी, क्योंकि मेरे कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी हर जगह हुए हैं, लंदन में, तो वहाँ से जो कुछ हमारे दूसरे देश के लोग हैं उन लोगों का भी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो लोग मोदी जी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो बहुत सारा मुझे ऐसा अफेक्ट मोदी जी का नज़र आ रहा है कि उनका सम्मान सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी लोग करते हैं। मतलब साफ है कि भले ही मैथिली ठाकुर को राजनीति का अनुभव नहीं है, मगर बिहार की हैं तो खेलना अभी से उनको आ गया है और चुनाव मैदान पर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि वो क्या अपने सीट पर जीत दर्ज कर पाती हैं या नहीं, लेकिन चुनावी माहौल तो उन्होंने गजब का बना दिया है। नाउ भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।